गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग एक और टॉपिक को लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से ही रिलेटेड एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, एंड स्पिन, ठीक है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये टॉपिक लेकर आए हैं। पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोग को उम्मीद करेंगे कि पूरी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर लास्ट में बताना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम, और ठीक है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। देखो, तो हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, घूमते रहता है ना। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, किसी भी एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना, रिवॉल्व, ठीक है। तो रिवॉल्व करता है, जब भी इसके चारों तरफ घूमेगा तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी क्या है, v है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो इसकी वजह से पैदा होता है करंट, और करंट की वजह से, यानी कि जितना बार ये चक्कर काटेगा तो इसमें चक्कर काटने से यहाँ पैदा होगा क्या, करंट पैदा होगा, और करंट की वजह से क्या बनाएगा, बोलो मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्विवेलेंट टू द करंट इंड्यूस इन द सर्कुलर पाथ। तो इस सर्कुलर पाथ में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या पास होता है, करंट पास होता है। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, बोलो है ना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो करंट ऐसे पैदा होगा, और जैसे ही करंट पैदा होगा तो इसके पास आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और इसी मैग्नेटिक मोमेंट के डेरिवेशन को क्या करना, हम लोग को फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, बोलो चक्कर काटता है, तो चक्कर काटने की वजह से उसमें क्या पैदा होता है, बोलो करंट, और करंट की वजह से क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। दैट मीन्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट इज इक्वल टू द, या फिर इज इक्विवेलेंट टू द करंट इंड्यूस इन द सर्कुलर पाथ। तो ये जो है सर्कुलर पाथ में जितना ज़्यादा करंट इंड्यूस हुआ उसी पर क्या कर रहा है, बोलो डिपेंड कर रहा है कि जितना ज़्यादा करंट पैदा होगा उतना ज़्यादा यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं जब ये चक्कर काटता है, ठीक है ना, लैंग्वेज वगैरह लिख लेना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रॉन इज इंड्यूस्ड एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू बी। इसको सॉरी म्यू बी नहीं, इसको हम लोग म्यू एल से डिनोट करते हैं। किससे, बोलो म्यू एल से, ठीक है ना। इसको किससे डिनोट करेंगे, म्यू एल से। तो हम यहाँ सीधे लिख रहे हैं, ध्यान समझना, इंड्यूस्ड करंट यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज वगैरह लिखना, इंड्यूस्ड करंट इन द सर्कुलर लूप, ठीक है ना, सर्कुलर लूप, इसको लूप भी बोलते हैं। तो इसको लिख रहे हैं इंड्यूस करंट इन द सर्कुलर लूप। कितना करंट इंड्यूस होगा, तो आई इक्वल टू होगा माइनस, माइनस का मतलब सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, ठीक है। तो होता है चार्ज बाई टाइम होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है, चार्ज है, तो ई बाई टी लिख रहे हैं। समझ में आ गया, ई बाई टी। टी क्या है, टी इज द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एटॉम के चारों तरफ एक चक्कर काटने में जितना टाइम लगाया उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड अगर निकाले जाए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस अगर एक चक्कर पूरा करेगा, मान लो इसका रेडियस क्या है, बोलो आर है, इसका रेडियस क्या है, आर है, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना तो डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बाई क्या लिखेंगे, बोलो वेलोसिटी। दैट मीन्स डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी निकालें, बोलो हाँ या ना, तो ये आ गया टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इक्वल टू होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय क्या होता है, बोलो वेलोसिटी होता है। ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिट और सर्कुलर लूप, तो हम लिखते हैं नाउ मैग्नेटिक, दिख रहा है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है ना, ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप ड्यू टू
ड्यू टू करंट, यहाँ पे ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहाँ क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यूएल से डिनोट करते हैं, और म्यूएल इक्वल होता है आई और इंटू ए, पढ़े होंगे। आई ए का मतलब क्या होता है, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं हम लोग आर हेड। आर हेड क्या है, आर हेड इज ए यूनिट वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द लूप। तो इसके लूप के क्या होगा, परपेंडिकुलर आर हेड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब ध्यान समझो, यहाँ आई का वैल्यू हम ऊपर से पुट करेंगे, आई का वैल्यू ई बाई टी होगा। ई का वैल्यू हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं और सारा आगे सॉल्व कर लेंगे, ई माइनस ई, और यहाँ पे टी का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो होगा 2 पाई आर बाई वी, तो ऊपर चला जाएगा माइनस ई भी बाई 2 पाई आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग म्यूएल, यहाँ पे पुट करेंगे म्यूएल इक्वल टू होगा माइनस ई भी बाई 2 पाई आर, और इसके जगह हम पुट कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख रहे हैं बोलो, आर हेड। ये से ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई गया, तो फाइनली मेरे पास म्यूएल का जो फॉर्मूला आया निकल के, तो म्यूएल इक्वल टू कितना होगा भाई, हाँ, ई भी आर बाई 2। ठीक है, तो माइनस ई भी आर बाई 2, ठीक है ना, ई भी आर बाई 2। इतना तो समझ में आया। देखो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जब ये रोटेट कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा। क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने ना, तो एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं, जब भी कोई भी चीज रोटेट करता है तो उसके पास क्या होता है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो या तो इसको एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन बोलो, ऑर्बिट बोलो, बात बराबर है। तो हम लोग लिखते हैं नाउ एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिट, कुछ ढूंढ रहे हैं और वो मिल नहीं रहा है, इधर है। ये तो नहीं था, अच्छा ठीक है, इससे समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं, इसका खेल खत्म। देखो आ गया, तो हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे ऑर्बिट बोलो, पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लोअर क्लास पढ़ेंगे, एल इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आर हेड। क्या लिखेंगे बोलो, आर हेड। आर हेड का मतलब, आर हेड एक यूनिट वेक्टर, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, लूप के परपेंडिकुलर होगा। देखो अब ये जो है एल और म्यू एल जो दिख रहा है, इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। अभी हम लोग देखेंगे और पता चल जाएगा। देखो कैसे कर, इन दोनों इक्वेशन को, इसको करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको करो इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों का आपस में डिवाइड करना। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, जैसे डिवाइड करेंगे तो होगा म्यू एल बाई एल इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई भी आर बाई 2, और बाई क्या लिखेंगे, एम भी आर, और यहाँ भी था आर हेड, यहाँ भी था आर हेड, ये से ये खत्म, आर से आर खत्म, भी से भी खत्म, तो म्यूएल बाई एल, तो म्यूएल बाई एल इक्वल टू आया माइनस ई बाई 2m, है ना। और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मिटाते हैं। वो तो इसको जैसे ही करेंगे तो होगा म्यूएल इक्वल टू माइनस ई बाई 2m और इंटू एल। समझ में आ गया। आप देखो यहाँ माइनस साइन का मतलब यही है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा और एल का जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए यहाँ क्या आया बोलो, माइनस साइन आया। एल का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है बोलो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। आप देखो इसको, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर ऑर्बिट बोलो, एक ही बात है, बार बार बोल रहे हैं ना। तो मैग्नीट्यूड निकालते, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए इसको लिखते हैं हम लोग एल, इसका मोड इक्वल टू माइनस ई बाई 2m, और यहाँ भी मोड वेक्टर लगा करके। समझ में आ गया। चलो अब इसको क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, मोड वेक्टर म्यू एल इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे, ध्यान सुनना, यहाँ लिखेंगे माइनस जी, ठीक है, और e बाई 2m, और यहाँ लिखेंगे l। समझ में आ गया। अब z क्या है, ध्यान सुनो, वेयर z, इसको मिटाते हैं इधर, ध्यान समझना, यहाँ वेयर z इक्वल टू होता है 1,
है ना, वेयर जी इक्वल टू क्या होता है व्हेन, वेयर जी इक्वल टू एंड इज कॉल्ड है ना ऑर्बिटल जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है इसको, ऑर्बिटल जी फैक्टर, ऑर्बिटल जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑर्बिटल जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं एंड वी नो दैट है ना, एंड वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम का हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, है ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का हम जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो ये वेक्टर एल का मोड इक्वल टू होता है रूट अंडर एल प्लस वन, ठीक है ना, एल इंटू एल प्लस वन और बाई क्या होता है एच कट। अब सबको पता है एच कट का मतलब क्या होता है, एच कट का मतलब होता है एच बाई टू पाई, है ना। एच कट इक्वल टू क्या होता है भाई, एच कट इक्वल टू होता है एच बाई क्या होता है बोलो 2 पाई होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग इसी इक्वेशन को आगे लिखते हैं। इस इक्वेशन का नाम कुछ दिए थे क्या, नहीं दिए थे, तो 1 2 3 तक शायद गए थे, तो हम लोग 3 तक था या 4 ले लेते हैं, ठीक है, जो भी था आप लोग कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। अब इसको हम इक्वेशन 4 में क्या कर रहे हैं बोलो, पुट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखें तो यहीं पे लिखते हैं म्यू वेक्टर एल और इक्वल टू माइनस जी ई बाई 2m, वेरी गुड। और यहाँ h, यहाँ पे मोड ऑफ वेक्टर एल के जगह रूट अंडर एल और यहाँ l प्लस 1 और बाई क्या होगा, इंटू क्या होगा h कट होगा। समझ में आ गया ना। चलो इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें, इधर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसी को लेके, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब ये तो आ गया। अब देखो इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं बाबू, देखो यहाँ म्यू एल इक्वल टू क्या करेंगे, इस एच कट को इसके साथ लिखेंगे माइनस जी, ठीक है ना, और एच कट इसके साथ आ गया तो ई एच कट बाई 2m, ठीक है ना, और बाय रूट अंडर एल और क्या होगा एल प्लस 1, ठीक है ना। ये समझ में, एच कट का मतलब क्या होता है, एच कट का मतलब h बाई 2 पाई होता है, ठीक है। तो म्यू एल इक्वल टू माइनस जी ई और एच कट के जगह h बाई 2 पाई, तो h बाई 2 यानी कि 4 पाई m हो जाएगा। याद आया कुछ देख के, ई एच बाई 4 पाई m और यहाँ रूट अंडर एल और एल प्लस क्या होगा 1 होगा। समझ में आ गया ना। तो फाइनली जो मेरे पास आया म्यू एल इक्वल टू आया माइनस जी और यहाँ होगा म्यू वी को क्या कहा जाता है बोलो, बोर मैग्नेटॉन। ये बोर मैग्नेटॉन के बराबर होता है, बगल में लिख देंगे, और ये आया एल प्लस 1, ठीक है। तो ये चीज मेरा निकल गया मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, इसलिए म्यू वी इक्वल टू जो होता है ई एच बाई 4 पाई एम कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू होता है 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फिर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे स्पिन, ठीक है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखो स्पिन मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान से देखना। अब ये तो पिक्चर रहेगा ही, इसका कोई जरूरत नहीं है, देखो। अच्छा, अभी जब हम लोग सॉल्व किए थे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सॉल्व करते करते एक जगह पे ये आया था ना, ये म्यू एल इक्वल टू आया था, यहाँ पे मोड दे रहे थे, और यहाँ आया था माइनस ई बाई 2m और इंटू क्या आया था, मोड ऑफ वेक्टर एल आया था, ये आया था ना। हाँ, तो इस इक्वेशन का भी जरूरत है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। अब ध्यान समझना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन खुद भी अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है बोलो, घूम रहा है। मतलब ये खुद भी क्या कर रहा है, घूम रहा है, और ये घूम घूम के क्या कर रहा है, इसके चक्कर भी लगा रहा है और खुद भी घुमा रहा है। जैसे हमारा अर्थ बात करें तो अर्थ क्या कर रहा है, खुद भी अपने एक्सिस में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और ये सन के चारों ओर भी क्या कर रहा है बोलो, रोटेट कर रहा है। ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो हाँ या ना, ऐसे। तो जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो,
जब इलेक्ट्रॉन अपने अबाउट में एक्सिस में घूमता है तो इसकी वजह से भी क्या पैदा होता है बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है, और इस मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो याद रखना, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? इट इज डिनोटेड बाय म्यू एस, इसको म्यू एस से डिनोट करते हैं। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आता है म्यू एस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं E/2m, या माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस E/2m और इंटू यहाँ लिखेंगे S। S का मतलब होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एल को क्या बोलते थे? एल को बोलते थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, और इसको क्या बोलेंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया? अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझना कि जब ये वैल्यू लिखें हम लोग, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला लिखें, वी नो दैट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये यहाँ से देख देख के, तो ये जो था, ध्यान से सुनना, ये जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आया, ये एक्सपेरिमेंटली करेक्ट नहीं था। दैट मीन्स यहाँ पर जो था, दिस इज नॉट करेक्ट एक्सपेरिमेंटली। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली क्या था, करेक्ट नहीं था। दैट मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल थ्योरी जो है, क्लासिकल थ्योरी इज फेल। यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये फार्मूला लिखें, ये फार्मूला जब उससे हम देख देख के लिखें यहाँ पे कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला ये होना चाहिए, तो जब इसको लिखे तो थियोरेटिकल ये क्या हो गया बोलो, फेल हो गया, ये थियोरेटिकली फेल हो गया। दैट मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल थ्योरी इज फेल हियर टू एक्सप्लेन द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। तब हम लोग अपनाते हैं क्वांटम, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या देखा गया, देखो इन क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, इन क्वांटम मैकेनिक्स में, ध्यान सुनना, इन क्वांटम मैकेनिक्स, अब समझ में आ रहा है पूरा बढ़िया से? क्वांटम मैकेनिक्स देखो, तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं तो वहाँ पे निकल के आता है, ध्यान से सुनना, वहाँ पे जो होता है, ये जो वैल्यू आ रहा है इस फैक्टर का ट्वाइस होता है, डबल होता है, दुगुना होता है। समझ में आ गया? जब यहाँ दुगुना आएगा इस फैक्टर का, ये जो फैक्टर दिख रहा है इस फैक्टर का जब ये डबल होगा, तो ये एक्सपेरिमेंटली क्या था, सही था विथ सम फैक्ट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली ये सही था, ये एक्चुअल में सही था, फैक्ट्स के साथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन कर दिया क्वांटम थ्योरी से। समझ में आ गया? तो क्वांटम थ्योरी से क्या होता है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज द ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर, इस फैक्टर का क्या होता है, डबल होता है। बस यही कॉन्सेप्ट था। क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर फेल हो गया, और क्लासिकल थ्योरी जब फेल हो गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल थ्योरी, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स वी नो दैट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज द ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर। इस फैक्टर का क्या होता है, इस फैक्टर का क्या होता है, डबल होता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली ट्रू विथ सम फैक्ट्स। ये कुछ फैक्ट्स के साथ क्या था, ये चीज सही था। तो हम इसको ट्वाइस लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे म्यू एस इक्वल टू, यहाँ ट्वाइस करना पड़ेगा, तो 2E/2m और इंटू क्या लिखेंगे, s। समझ में आ गया बात? अब हम इसको देखो, इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट above this equation as। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से यहाँ लिखेंगे म्यू एस का वेक्टर यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ लिखते हैं -g, ध्यान सुनना, E/2m और इंटू लिखते हैं वेक्टर s। समझ में आ गया? अब देखो वेयर, फिर यहाँ कहानी देखो, वेयर g क्या है, तो g इक्वल टू 2 होगा, एंड इज कॉल्ड स्पिन जी फैक्टर। यहाँ पे जी को क्या बोलते हैं, स्पिन जी फैक्टर, ठीक है ना, स्पिन जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ये पूरा बात? इलेक्ट्रॉन स्पिन जी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्पिन जी फैक्टर कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अब ये टर्म को हम, ठीक है, यहाँ तक तो लिख लिए। अब हमको ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये रहा, मोड इक्वल टू √s और s+1, और बाहर में क्या होगा, h कट होगा, पता है। अच्छा, स्पिन का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, हाफ लेते हैं। तो यहाँ पे
एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/2 प्लस 1 और इंटू बाहर में एच कट, और ये रूट के बाहर है बच्चा, ये रूट के क्या है बोलो, बाहर है। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 3/2 नो 3 बाई क्या आएगा 4, और बाहर में एच कट है। इसको जब सॉल्व किए तो आया √3/2 और इंटू क्या आया एच कट। समझ में आया। अभी इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। इस इक्वेशन का कुछ नाम दे दे, शायद इसका नाम देते हैं ए, ठीक है ना, इसको क्या नाम देते हैं ए। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, समझ में आ गया ना, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, हम उधर लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग, हाँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, दिख रहा है ना बच्चा, देखो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो जैसे हम इक्वेशन ए में पुट करते हैं उस वैल्यू को उठा के वहाँ, तो देखो क्या आता है, देखो यहाँ मोड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होगा -g, ठीक है, E/2m, ठीक है, और s के जगह ये टर्म लिखना है, s के जगह आया √3/2 और यहाँ होगा एच कट, ठीक है ना। एच कट को इसके साथ लिख देते हैं तो होगा μs इक्वल टू -g, ठीक है ना, और यहाँ एच कट बाई 2m और यहाँ होगा √3 बाई क्या होगा बोलो 2 होगा, √3 बाई क्या होगा 2 होगा। जी फैक्टर का वैल्यू 2 होता है हमको पता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जी का वैल्यू 2 होता है, तो हम 2 पुट करेंगे, ठीक है ना। μs इक्वल टू यहाँ 2 और यहाँ एच कट क्यों भूलेंगे भाई, ये तो लिखना ही लिखना है ना। और अच्छा एक काम करता है, ध्यान से देखो, इस टर्म के जगह हम कुछ बेहतरीन चीज़ यूज़ करते हैं, ध्यान से देखना। और यहाँ दिख रहा है क्या जगह है, अच्छा इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पता है कि μv का जो फॉर्मूला होता है, μv का फॉर्मूला होता है EH/4π होता है ना मेरे भाई, EH/4π होता है, ठीक है। और h बाई इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E/2 और h कट बाई 2π, h/2π को लिखते हैं h कट, तो यहाँ ये लिख सकते हैं, और इसको यहाँ 2πm होता है तो यहाँ m आ जाएगा, आएगा ना, नहीं समझा कोई बात नहीं, हम फिर से बता रहे हैं। देखो तो होता है μv का फॉर्मूला होता है EH/4πm होता है, सबको पता है EH/4πm होता है ना, तो EH/4πm लिखें। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, देखो μv इक्वल लिखें E, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 2m लिखते हैं E/2m, और बचा हुआ पार्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बचा हुआ पार्ट को लिखेंगे h कट बाई, सॉरी h कट बार लिख रहे हैं, h/2π लिख सकता है ना। तो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πm ही आएगा। तो फाइनली मेरे पास μv इक्वल टू क्या आया, तो मेरे पास μv इक्वल टू आया, इसके जगह हम h कट लिख सकते हैं E/2m और यहाँ लिख सकते हैं h कट, और इस h कट को इसके डिवाइड में भेज सकते हैं, तो μv/h कट लिख सकते हैं, और बाई होगा E/2m। तो ये टर्म हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, समझ में आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, कुछ पटांग नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हम E/2m के जगह लिखे μb/h कट, तो हम यहाँ लिख रहे हैं μb/h कट। आप प्यार से काट दो जो कटेगा, जी का वैल्यू 2 लेके नेक्स्ट स्टेप में काट देंगे, है ना। तो अच्छा एक बार लिख देते हैं, लो -2 यहाँ लिखते हैं μb/h कट, है ना, दिख रहा है ना, हाँ μb/h कट, और इंटू क्या करेंगे √3/2 और इंटू क्या लिखें h कट, तो h कट से h कट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या μs और इक्वल टू बचा -√3 और बाई μv। √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, μs इक्वल टू होता है -1.732, ठीक है, और इंटू क्या लिख सकते हो बोलो μv। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1.73 लिखो काफ़ी है, और इंटू क्या लिखेगा बोलो μv लिखेगा, और इसी को बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्कशन करते करते एक चीज़ समझ में आया कि क्लासिकल थ्योरी क्या हो गया था, फेल हो गया था, और क्वांटम थ्योरी ने ये बताया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इज़ द ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर, है ना, ये लाइन याद रखना, इज़ द ट्वाइस ऑफ दिस फैक्टर। इस फैक्टर का क्या होता है, ट्वाइस होता है, डबल होता है। तभी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को क्या किया, क्वांटम मैकेनिकली इज करेक्ट विथ सम फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक के साथ, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको भी ये टॉपिक ज़रूरत है। ध्यान से देखेगा, सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।